साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक जवान, होमगार्ड जवान, गृह रक्षी वाहिनी जवान, पीआरडी जवान और 1.5 करोड़ जनसंख्या जन जन कोटि को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों कल हमने बताया था बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 के बाद 1953 की चर्चा किया गया। पुलिस एक्ट 1861 को जब 100 साल पूरी हो गई तो होमगार्ड बिल एंड होमगार्ड एक्ट 1961 आपके संस्था पर लागू कर दिया गया था, बदल दिया गया था। भारत सरकार को आपके लिए 1861 सबसे बड़ा खतरनाक है, सबसे बड़ा। हर तरह से आपकी गुलामी 1946-47 से चलती चलती 1861 से है। और 61 के आगे भी आप देखना आपके साथ कितने मीठा जहर लगा लगा के इंजेक्शन, और आपको गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर बनाया गया है। अभी आपका जो अधिनियम था, एक्ट था, आपको बताए थे बिंदु अधिनियम के 15 है, नियम के 16 है। उनको 1861 में जो पुलिस एक्ट बना था वो 1961 पे आपकी संस्था पे लगा दिया। और उसी एक्ट में जो धाराएं हैं वो सभी, जैसे आप पूछते हो धारा 8 क्या है, 9, 10 क्या है, जो भी है उसकी सारी धारा आपके उस पे सेट करेंगे। और आपको एक नगर सैनिक गृह रक्षा बल हो, परंतु आपको नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो अंग्रेजों ने बनाया था उसके बारे में भी बताएंगे। और सरकार को क्या क्या बहाना मिलता है पहले वो सुनना, इनको ध्यान रखना है। टाइम तो ज़्यादा हो जाता है लेकिन क्या करूं, दिन में एक वीडियो डाल सकता हूं क्योंकि नेट की कमी है। साथियों फिर मैं बता रहा हूं, बार बार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और आपकी वीडियो सरकार तक जा रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और वरिष्ठ पत्रकार, माननीय प्रभारी मीडिया वाले, ये सब आपकी समस्या उठाएंगे, ये भी अपने दिल में विश्वास रखो। साथियों ये तो आपको पता है 1946, 47, 48 में जम्मू कश्मीर पर जब कब्जा हुआ तो आपातकाल स्थिति थी 1948 में। और उसके बारे में आपको पता नहीं, पर उसी टाइम आपका जो गृह रक्षक बल है उसमें जब भी चक्कू चलना, छुरी चलना शुरू हो गया था 1948 में। भारत और पाक का युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर के लिए। उसके बाद साथियों थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, आपने 1961 की बात करी। 1961 में जो भी किया सरकार ने एक्ट बदल कर, वो किस तरीके से किया वो आपको सबको ये पता मालूम है कि भाई हम गुलाम तो हुए हैं। और गुलाम के साथ साथ एक तो आपको ये देखना है 1946 से 1958 तक ये संस्था गृह रक्षक बल, होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षा वाहिनी, पीआरडी किस किस प्रदेशों में चले थे। कृपा करके साथियों इसका जवाब देने का कष्ट करें। 1946 से 1958 तक भारत में स्वैच्छिक संगठन और संवैधानिक संगठन कुल कितने चल रहे थे और किस किस प्रदेश और संघ राज्य में चल रहे थे। आपसे निवेदन है, आप सभी कमेंट करके ये बताने का कष्ट करें, आपका बड़ा मेहरबानी होगी और हमें भी आसानी होगी। साथियों ये तो आपको अच्छी तरह पता है, बार बार बताया जा रहा है। पुलिस एक्ट 1961 का बदलाव, जो पुलिस एक्ट कानून नियम थे, भारत सरकार को होमगार्ड संस्था में पुलिस एक्ट
को ही लागू कर दिया, मतलब अधिनियम नियम उसी के बना दिए। और माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा भारत सरकार का हिस्सेदारी भी किया गया। साथियों, ये सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा खतरनाक है। हम एक गृह रक्षक बल है, हम एक नगर सैनिक बल है। 1860 का 45वां लोक सेवक को समाप्त करने के लिए हमें स्वयंसेवक बनाया गया, स्वयंसेवक बनाया गया। और उसमें भारत सरकार को क्या किया वो आपको बता रहे हैं हम लोग। आपको पहले भी बताया था, फिर भी हम बता सकते हैं, बार बार भी हम बताने की कोशिश करेंगे। दिल्ली होमगार्ड नियम 20 जुलाई 1959 में 29 अध्यक्ष 1881 CRPC क्रिमिनल एक्ट 1898। तो साथियों, ये आपको बहुत थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। जब हमारे ऊपर सिविल डिफेंस, अग्निशमन और गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड, नगर सैनिक का मालिक एक भारत सरकार को बनाया 1861 में। और इनको स्वयंसेवक बनाने की, लोक सेवक को स्वयंसेवक, बंधुआ मजदूर, नागरिक सुरक्षा कोर में ले जाने चाह रही है सरकार, और ले गया। और भारत सरकार को अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्तियाँ भारत के अनुच्छेद 239 AA, जो भारत सरकार ही बदल सकती है और किसी में ताकत नहीं, क्योंकि हिस्सा होगी भारत सरकार इस गृह रक्षक संस्था का, नगर सैनिक संस्था का, स्वयंसेवक संस्था का। अनुच्छेद 240(1), अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 123 सभी ताकतों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार को 1961 एक्ट बनाया। और 1959 का अंग्रेजों का ये काला कानून है। इसको तो एक दो बार फिर भी बताएंगे। अगर अंग्रेजों का हो सकता है कोई मेरे से गलती से छूट गया हो। और फिर आपको ये बताना चाह रहे हैं 1962 चीन की लड़ाई का बार बार चर्चा आ रही है। 48 की तो कोई नहीं करा, आपातकाल जब भी हुआ था। चीन की लड़ाई के बाद आपातकाल स्थिति लगाई गई, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां का प्रयोग किया गया, अध्यादेश जारी किया गया। चीन की लड़ाई की बात सुनो। चीन की लड़ाई दिनांक 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुआ था। आपातकाल स्थिति बनाया, दिनांक 21 नवंबर 1962 में बंद हुआ। कुल मिलाकर 31 दिन चीन की लड़ाई चली थी। महामहिम राष्ट्रपति का अध्यादेश, आपातकाल स्थिति, शक्तियों का प्रयोग किया गया। और 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश, जब चीन की लड़ाई, आप ध्यान फिर सुन लो, अक्टूबर नवंबर में हुई थी। और 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार को 6 दिसंबर 1962 में दिल्ली होमगार्ड की 3 वर्ष से पहले मुक्त 1961 बना दिया था। आदेश पारित किया गया था। सरकार सोच रही थी, राज्य में कांग्रेस का राज था और केंद्र में भी कांग्रेस का राज था। उत्तर प्रदेश राज्य को यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजों का काला कानून, माननीय मुख्यमंत्री को नागरिक सुरक्षा कोर 1949 का बनाया हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ, यूनाइटेड किंगडम का बनाया हुआ, वो अपने राज्य उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1962 में चीन की लड़ाई के समाप्त होने के पश्चात लागू किया गया था।
जिसको अवैतनिक व वैतनिक कहा जाता है, जो कहा जाता था। सबसे पहले आपातकाल अध्यादेश ये भगवान ने भी कुछ रखा था हमारी संस्था में। हम जब भी हमारा आगे जाने का टाइम हुआ तो 1948 में भारत और पाक का युद्ध हुआ, आपातकाल लग गया। 1962 में चीन का युद्ध हुआ और समाप्त भी हो लिया। 4 महीने बाद आपातकाल भारत सरकार को जबरदस्ती थोपकर, महामहिम राष्ट्रपति को जबरदस्ती थोपकर माननीय संसद द्वारा हमारे ऊपर आपातकाल लगाकर फिर हमने कमजोर से कमजोर बना दिया। और राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार थी कांग्रेस, और भारत सरकार में भी कांग्रेस थी 1962 में जब युद्ध हुआ जब। और उस स्थिति के कारण दोनों सरकारों ने मिलकर 6 दिसंबर 1962 में नागरिक सुरक्षा कोर एक स्वयंसेवक संगठन था जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया। और उसके बाद उसी दिन उत्तर प्रदेश से माननीय गृह मंत्रालय, माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल और माननीय गृह मंत्रालय उसी दिन उत्तर प्रदेश के राज्य से लाकर और दिल्ली होमगार्ड नियम 1961 पे लाकर लागू कर दिया गया 1962 में। और पुलिस एक्ट अंग्रेजों का सीधा लागू कर दिया। पुलिस माननीय महानिदेशक का पद निर्मित कर दिया इस संस्था पे। नागरिक सुरक्षा कोर का कर दिया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम लगा दिया, अग्निशमन भी लगा दिया। और इस संस्था को 6 दिसंबर 1962 से स्वयंसेवक है, जो आपको बताएंगे, दिखाएंगे, पढ़ के भी बताएंगे 1962 में क्या लगा और अंग्रेजों ने 1949 में भारत सरकार के लिए क्या बनाया गया था, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथियों, समय पूरा हो रहा है और आपको थोड़ा ध्यान से धीमे धीमे सुनना पड़ेगा। और आपको भी कोई लगे तो पूछ भी लेना। और अभी आपको फिर मैं अपील करता हूँ माननीय मीडिया वाले से, माननीय वरिष्ठ पत्रकारों से और माननीय सांसदों से, माननीय केंद्र के मंत्रियों से, माननीय राज्य के मुख्यमंत्रियों से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय उपराज्यपाल, महामहिम दिल्ली सरकार। थैंक यू साथियों, थैंक यू।